रात गए कराची में एक और अंदोहनाक हादसा। तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया जिसमें 22 साला महानूर, जिसकी आइंदा माह शादी थी, वो जहाँ बहक हो गई। उसका 14 साला भाई जो है वो भी जहाँ बहक हुआ और वालिद उसके शदीद ज़ख्मी। इस वाक़े के बाद मुश्तइल अवाम ने 7 डंपर जो हैं वो जला दिए और उसके बाद हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वगैरह है उन्होंने पूरे कराची में मरकज़ी शाहराहों को बंद करके एहतजाज किया। बहरहाल इस तरह के किसी भी वाक़े के बाद हम देखते हैं कि एक लावा जो है वो आवाम के अंदर पकड़ा है, उनका बड़ा शदीद रद्द अमल होता है। लेकिन बात यह है कि इसकी नौबत ही क्यों आती है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फ़हद बलोच समरकुन हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसा सिर्फ 7 माह की बात करें, इस साल 538 शहरी जान गंवा बैठे हैं। देखिए इमरान भाई, ये इश्यूज़ जो है ना, ये तब तक चलते रहेंगे जब तक जो है ना वो कानून इस पे कोई सीरियस अमल जो है नहीं होता। क्योंकि अगर हम देखें इन सारी चीज़ों को तो 500 से ज़ायद शहरी जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। और मैंने खुद आपके सामने, आपने देखी होगी वीडियो के 8 महीने पहले इसी जगह की वीडियो शेयर की थी कि इस पर डंपर रेस लगाते हैं और वो रेस लगाते हुए जा रहे होते हैं। तो 8 महीने में तो चलें कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन कल आ गया। हाँ। और फिर उसके बाद जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो तो कहीं ना कहीं निकलेगा ना। हाँ। तो और आपने पॉइंट, ये लकी वन के आगे का जो रोड है, मेन सड़क है, वही वहाँ नाज़रीन इस वक्त आपको दिखाएंगे भी वो विजुअल्स कि जहाँ पे डंपर्स जो हैं वो बाकायदा रेस लगा रहे थे। सड़क पर 3 डंपर्स जो हैं वो रेस लगा रहे थे और ये निशानदेही आपने की थी। मैंने पहले ही निशानदेही इसकी कर दी थी, क्योंकि ये इशूज़ जो है ना, देखिए हम तो रोज़ कराची में फिरते हैं, घूमते हैं, बाइक पे भी घूमते हैं, कार पे भी घूमते हैं, तो हम आते जाते ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इन चीज़ों का हल जो है ना वो दोनों तरफ से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हर जगह डंपर ही गलत है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था क्योंकि कुछ विजुअल्स मैंने भी जो है वो बनाए हैं और वो भी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि जो आप लियाकताबाद 10 नंबर का जो पुल है और जहाँ से मरकज़ी जो आपका मेन हैवी ट्रैफिक है साइट एरिया वाला, वो जब उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पर आप देखें कि एक ही लेन में 2-2 डंपर्स हैं और उनके बीच में मोटरसाइकिल विद फैमिलीज जो बाइकर्स होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो 1-1.5 फीट के अंदर से निकल जाए या उनका बस नहीं चलता, वो उनको क्रॉस करके ऊपर से चले जाएं या जगह में लेते वो नीचे से लेट के चले जाएं। इतनी ज्यादा बेएहतियाती दोनों तरफ से है। इसमें इशू ये है इमरान भाई कि पहली बात, अगर आप बाइक्स को देखें ना तो बाइक्स की कोई हेडलाइट नहीं होती, कभी ब्रेक लाइट नहीं होती, कभी कोई इशू और होता है उनके साथ, और उसके बावजूद जो लड़के जल्दी में जा रहे होते हैं वो बीच में से घुस के निकल जाते हैं। ये हम कह रहे हैं, ये नहीं कहना चाहते कि जो है वो हम जस्टिफाई हम जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है कि आप एहतियात नहीं कर रहे हैं। एहतियात करना चाहिए इसके अंदर। देखें हमेशा जब भी मेरा और आपका सामना हुआ है तो वो किसी ना किसी एक्सीडेंट के हवाले से ही हुआ है और मैंने एक्सीडेंट पे ही आपको ब्रीफिंग दी है। तो देखें इससे पहले भी एक वाकया हुआ है जिसके अंदर कुछ दिन पहले कि बल्दिया के कोई शरबत फरोश अंकल थे, उनके कोई जानने वाले थे, उनको जो है वो इस तरह डंपर ने कुचल दिया और मेरे पास मैटर आया। मैंने देखा, मैंने कहा अब लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं फौरन ड्राइवर पकड़वा दूं या ड्राइवर ढूंढ तरह तो आ जाए ना सर, उस सिस्टम में जो सुकम है उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि किसी एक को भी निशाने इबरत बनाया होता तो शायद थोड़ा सा मसला हल हो चुका होता, कुछ बेहतरी होती। सर देखें, निशाने इबरत तो सूरत में बनेगा ना जब कोई पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाने के बाद भी देखें अगर आप कोर्ट्स में आएंगे ना तो कोर्ट में होता ये है कि जब मुद्दई शुरू में आता है तो बड़ा जोश में होता है और फॉलो भी करता है केस को, लेकिन उसके घर से जनाजे तो उठ चुके होते हैं। फिर उसके बाद आखिर में जब वो कई महीने गुजार लेता है इसके अंदर तो उसको पुलिस भी ये राय दे रही होती है कि तुम सुलह कर लो, हम पैसे दिलवा देंगे। और ऐसे हैं, पास्ट में प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें लोगों ने आके टीवी पे बोला है कि भाई हमें तो फला एसपी ने बोला आके कि जो है वो तुम सुलह कर लो और इतने पैसे मिल जाएंगे, 20 लाख मिल जाएंगे, 30 लाख मिल जाएंगे। तो लोग फिर जाहिर है अपना खर्चा कर करके कोर्ट आ रहे होते हैं, जिसकी जो है वो जो उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है वो ये होता है कि वो सुलह करके और छोड़ देते हैं कुछ महीने के अंदर। क्योंकि वो मतलब ये निज़ाम ऐसा है सर, बड़ी माजरत के साथ, कि वो बड़े कुछ लोग बहुत इंसानियत के चैंपियन और इंसानी हुकूक के चैंपियन बने फिरते हैं। उनकी अपनी वीगो से 2 लड़के जख्मी हुए तो उसके बाद वो भी सुलहनामे के ऊपर आ गए। एक निशाने इबरत बनाते ना, जरा दिलाते किसी को सजा, फिर पता चलता। अब सर इस पर तो मैं, क्योंकि उनका तो अब सुलह हो गया है, नहीं मैं तो एक बात कह रहा हूँ, या तो फिर बात ही नहीं करें ना, फिर इंसानियत के चैंपियन आप बनते क्यों हैं? सर ये इश्यूज़ देखें, मैं यही बोल रहा हूँ, ये सोसाइटी के इश्यूज़ हैं और इसके अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं कि लोग जो है वो हम मुझसे भी जो है इस तरह का वाकया पेश आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, लेकिन हमारे ऊपर अपने ऊपर जब आती है तो हम थोड़ा सा
हल्के हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी गाड़ी से तो चलने जख्मी हुए थे लोग और उन्होंने इलाज करा दिया, चलें ठीक है, जो भी उनको दिया लिया जो भी, लेकिन कत्ल, ये तो कत्ल है। अच्छा, ये कत्ल खता, ये बहुत सारी चीजें तो फिर वैसे इसमें कवर हो जाती है ना, फिर आप कितना उसको लंबा करेंगे। देखिए कत्ले खता में भी जो है ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं हो सकती। कत्ले खता में भी दियत दे के एक एडमिशन होता है कि ये दियत दे रहे हैं तो इसका मतलब इनसे जुर्म हुआ है, ये जजेस के हाथ में। लेकिन उसके अंदर भी देखें, जजेस के पास भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बार एसोसिएशन का प्रेशर होता है, वकीलों का प्रेशर होता है। कोई अपने ऊपर थोड़ी लेता, किसी की कोई जाती दुश्मनी तो होती नहीं है किसी से कि बोले कि मैं इसको सज़ा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो कहते ये हैं कि आप जो है भाई केस खत्म हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोज करो। उनको डिस्पोज करने होते हैं केसेस, कर देते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जिनमें मेरा मानना यह है कि कोई नया लॉ लाया जाए जिसके तहत ये डंपर के नीचे जो लोग आ रहे हैं, कम से कम इनकी या तो दियत बढ़ाई जाए, दियत नहीं बढ़ सकती तो उनको सजा दी जाए, कुछ तो बनाया जाए। क्योंकि ये दियत जो 68 लाख रुपए बनाई हुई है, कोई दियत नहीं है किसी एक जान की कीमत। और जो है वो डंपर से रोजाना 500-600। लेकिन देखिए ये सारी चीजें भी मुश्किल है हुकूमत के लिए, क्योंकि डंपर माफिया ने आज आपके सामने धरना देके बैठ गए थे वो। उन्होंने कहा मैं धरना दूंगा, फिर उसके बाद लोगों ने कहा, देखें लोग कहते तो बहुत हैं कि आप उनके जो एसोसिएशन के सदर हैं लियाकत मसूद साहब, उनकी एफआईआर करा दें और ये हो जाए। उनकी एफआईआर बनती नहीं है ना कानून में। करवा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हम लॉस की बात करते हैं, आप यूएई में देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, वहां पर और एक्सीडेंट पे अगर किसी की जान चली जाए तो सब बहुत सख्त कवानीन है वहां पर, इंतहा। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए बनाने के ऊपर है ना, आपको जब चेंज करना था आपने प्रिजन रूल्स, अभी जब जेल ब्रेक हो गई थी, मलिर जेल ब्रेक हुई, तो उसके बाद आपने एक हफ्ते के अंदर उसके लॉस चेंज कर दिए। तो आप ये ट्रैफिक के लॉज नहीं चेंज कर सकते क्या? ये तो आपके लिए, देखिए इसके लिए दोनों को काम करना पड़ेगा ना, ऑपोजिशन को भी और जो हमारी ट्रेजरी बेंचेज हैं उनको भी। लेकिन दोनों ही मुक्का करके जब चल रहे हो तो फिर क्या उसमें हो सकता है? कोई लॉ मेकिंग नहीं हो सकती इस तरह की, क्योंकि उनके कोई ना कोई अपने बेनिफिट्स होते हैं सबके, उनके कोई अपने बेनिफिट्स होंगे, कोई अपनी चीज़ें होंगी जिसके तहत जो है वो ये काम नहीं हो पा रहा। वरना जहाँ 500 शहरी मर जाए, तो 5 शहरी मरने पे कानून बदल जाना चाहिए था। सही। तो यहाँ 500 से ऊपर शहरी मर गया, उसके अंदर डंपर के नीचे वे आउट भाई किस तरीके से? अब इस तरह से थोड़ी है कि हम बस इंतजार करें कि खुदा न खास्ता आ गया किसी के साथ, हम महफूज हैं, तो कब तक? एक सवाल ये निशान। देखिए हम महफूज कब तक है? हमारे खानदान में क्या लोग बाइक पे नहीं घूमते? या हम बाइक पे नहीं घूमते? सब बाइक पे घूमते हैं, कराची शहर के अंदर सब बाइक पे घूमते हैं। अब ये तो उस वक्त जब एक्सीडेंट हो, उस वक्त जो है वो लॉ एनफोर्समेंट का काम है ना कि वो आके इस चीज का तकमीना करे कि किसने जो है गलती की और ट्रैफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके पास जब यहाँ पे आया हूँ, यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस करके आया हूँ, और यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है और पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। सही है, मैं यहाँ लेट पहुंचा हूँ आपके पास, तो इसी वजह से पहुंचा हूँ ना भाई कि यूनिवर्सिटी रोड तोड़ा हुआ है, एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं है कि उधर जो है वो मैनेजमेंट को फ्लो कर सके ट्रैफिक को। तो इस तरीके के हालात में रोड है और जहां पे हैं वो मल्टीटास्किंग है, उनको काम अलग मिले हुए, वो अलग, वो दूसरों को पकड़ रहे हैं ना वो दूसरों। लेकिन मैं इसके अंदर एक बात कहूंगा कि देखिए हमारे डीआईजी ट्रैफिक साहब जो है ना, पीर मोहम्मद शाह साहब, वो काफ़ी कैपेबल ऑफिसर हैं, बड़ा नाम है उनका सिंध में। तो उनको अभी ये टास्क मिला है कराची के ट्रैफिक जो है वो सेट करने का। लेकिन मुझे उनसे भी ये उम्मीद नहीं नज़र आई कि कुछ बेहतरी आती, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, सिंध में उनका एक नाम है। लेकिन सारी चीज़ें ये हैं कि उनके होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी ऑटोमेटेड और इलेक्ट्रॉनिक जो खुदकार निज़ाम है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, वो कहीं ना कहीं उसकी अहमियत इंतहाई ज़रूरी यहाँ पर बन जाती है, जो ऑटोमेटिकली आपके चालान वगैरह हो, आपके रॉन्ग पार्किंग के ऊपर, लेन के ऊपर। आपका मेरा चालान हो रहा है तो ये डंपर वालों का अजरक वाली नंबर प्लेट है ना, अजरक वाली नंबर प्लेट सबसे पहले डंपर पे लगवाएं। हम सब लगाएंगे अपनी गाड़ियों पे, हमने लगाई हुई है, कोई मसला नहीं। हम ये नहीं कह रहे कोई तासुब वाली बात है, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप डंपर पे भी तो लगाएं। तो डंपर यहाँ के थोड़ी है जो अगर बाहर के आ रहे हैं, दूसरे शहर के आ रहे हैं। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ। उनके लिए आप कोई कानून साजी करें ना, उनको आप जो है वो फॉलो करवाएं, ताकि जो है वो तो उतर के भाग जाता है ड्राइवर, वो वजीरिस्तान से आया होता है, उसका पता नहीं होता कि किस नशे में उसने पहले मारा, फिर अगर वो पकड़ा भी जाए तो उस वक्त तक तो नशे में होगा नहीं। तो हम उसका कोई पकड़ के कोई नार्को टेस्ट कराएं या कोई उसका जो है चेक कराएं, मेडिकल कराएं। तो ये सारी चीजें, और इनके मेडिकल, ये इनके जो ये फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अगर आप सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पे, लेकिन वो बाहर से कोई आ रहा है, आपको क्या पता उसका क्या फिटनेस सर्टिफिकेट है? फिटनेस सर, आपको चलते हुए जो है वो डंपर नजर आ रहे होते हैं, उनकी हालत क्या हो रही होती है आपको खुद पता है, किस तरह वो चल रहे होते हैं, किस तरह वो ब्रेक लगा रहे होते हैं। आप उसको रोक के दिखा दें स्पीड के अंदर, नहीं रुकेगा। तो जाहिर है जब उसके सामने कोई अचानक से गाड़ी या बाइक वाला आ जाएगा तो उसको कुचलता वही जाएगा ना। ठीक है, यानी अजरक वाली नंबर प्लेट से पहले कहीं बेहतर है कि जनाब अदरक वाली चाय पिए और उसके बाद सोचें कि किस तरीके से इस निज़ाम को सही करना है, आगे लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे फ़हद बलोच, समाजी कारकुन, एडवोकेट फ़हद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया।
ये प्रोग्राम से इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर मैं कहूँगा कि एहतियात लाजिम है। बिलखुसूस जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट की पाबंदी करें, साइड मिरर्स की पाबंदी करें, और कहीं भी पहुँचना 5 मिनट लेट पहुँचने बेहतर है कि आप ज़िंदगी भर कभी पहुँच ही ना पाएँ।